राजस्थान में 48,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक होगी। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड के इस निर्णय से बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार 21 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर सकते हैं। उक्त अवधि के उपरांत लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित क्षेत्रों पर कार्रवाई की जाएगी। कुल 48,000 पदों के लिए परीक्षा होगी। बोर्ड ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का कार्यक्रम जारी किया है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। केसी वेणुगोपाल के बयान से गहलोत के मंत्री धीरवाल जोशी की बड़ी मुश्किलें, बोले अभी जांच पेंडिंग। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, राजस्थान के मंत्री शांति धीरवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के पास जाँच पेंडिंग है, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ। हम अभी भी उस पर विचार कर रहे हैं। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे जयपुर पहुंचे केसी वेणुगोपाल ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने जुटा लिया कांग्रेस के धरोहर गहलोत पायलट का फीडबैक। यात्रा के बाद बड़े बदलाव के संकेत। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के धरोहर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का फीडबैक जुटा लिया है। यात्रा के बाद राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल राजस्थान में यात्रा चल रही है। 19 दिसंबर को यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट का फीडबैक भी जुटा लिया है। दोनों नेताओं में से कौन कांग्रेस सरकार को रिपीट कर सकता है, इसकी जानकारी भी जुटा ली है। चर्चा है कि भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करने पर प्रदेश कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव नजर आएंगे। राहुल गांधी के फीडबैक के अनुसार पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन होगा। कमेटी में राज्य के दिग्गज नेताओं को शामिल किया जाएगा। अशोक गहलोत बोले, बचपन से इंग्लिश के खिलाफ था। सीएम गहलोत ने बताई ये वजह। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वह बचपन में इंग्लिश के खिलाफ थे। जब दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता तो हमारा इंग्लिश के खिलाफ, लेकिन आज हम सोचते हैं कि इंग्लिश क्यों नहीं सीखी। सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की सवाई माधोपुर में यात्रा के दौरान प्रेस वार्ता की। सीएम गहलोत ने मीडिया वालों से कहा कि आप अपना सरोकार निभा रहे हैं। हमने जो फैसले किए उनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। 19 से 23 जनवरी तक होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। राजस्थान में 15वें जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन 19 से 23 जनवरी तक किया जाएगा। फेस्टिवल के दौरान फुल लेंथ फिल्मों की लॉन्चिंग की जाएगी। इनमें इंडियन पैनोरमा की 12 फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। स्टूडेंट पर मेंटल प्रेशर हावी। कोटा में एनईईटी और जेईई की तैयारी कर रहे 3 छात्राओं ने की खुदकुशी। नेट और जेईई की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के हब के रूप में फेमस कोटा में सोमवार को नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्राओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। छात्रों की लाश शहर के अलग अलग इलाकों में कमरे में लटकती मिली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। योजनाओं के लिए बजट पूरा लेकिन खर्च अधूरा। 1 दर्जन विभाग खर्च करने में फिसड़ी। राज्य में जन विकास योजनाओं के लिए जारी बजट खर्च करने में करीब 1 दर्जन विभाग फिसड़ी साबित हो रहे हैं। हालात ये है कि ये विभाग आवंटित बजट की 30% राशि भी खर्च नहीं कर पाए हैं। इससे योजनाओं के समय में पूरा होने के आशंका के साथ ही प्रदेश के विकास की गति पर भी असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में अब राज्य की मुख्य सचिव उमा शर्मा काम और खर्च की गति बढ़ाने के लिए इन विभागों को बूस्टर डोज देगी। राज्य में आम जनता से जुड़ी योजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरपूर पैसा दे रही है, लेकिन अफसर इसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। योजनाओं के लिए आवंटित बजट खर्च करने में करीब 1 दर्जन विभाग पर फिसड़ी का ठप्पा लग गया है। पहली बार राजस्थान की आईपीएस को वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग, डिप्टी सेक्रेटरी बनाया। पीएम मोदी को पसंद आ रहे हैं प्रदेश के अफसर। राजस्थान केंद्र के ब्यूरोक्रेट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद बन गए हैं। हाल ही में राजस्थान की एक भारतीय पुलिस सेवा की अफसर प्रति जैन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग दी गई है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में पहला मौका है जब किसी आईपीएस को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग मिली हो। आमतौर पर आईपीएस अफसरों को सीबीआई, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे पुलिस या अर्धसैन्य बलों में पोस्टिंग मिलती है। पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईपीएस भर्ती की इकोनॉमिक्स में विशेष योग्यता को देखते हुए यह निर्णय लिया है। राहुल गांधी बोले, उद्योगपतियों के इशारों पर काम कर रहे हैं पीएम मोदी। जीएसटी छोटे कारोबारियों को खत्म करने का षड्यंत्र है। राहुल गांधी ने कहा, देश के 100 पूंजीपतियों के पास आधे हिंदुस्तान की आबादी जितना पैसा है। नरेंद्र मोदी भी इन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। जो ये कहते हैं वही काम मोदी करते हैं। बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि छोटे व्यापारियों को खत्म करना है जो मोदी ने किया। जीएसटी गलत तरीके से इसलिए लागू की गई। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी बताया गया है कि 25 किलो से कम गुड़ बेसन बेचने पर जीएसटी लगता है, ज्यादा पर नहीं लगता। इसीलिए
छोटे कारोबारियों को खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। राहुल बुधवार शाम को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दौसा बगड़ी के नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली वैकेंसी 32 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई। 55,000 तक मिलेगी सैलरी। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 260 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित 260 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए 32 साल तक की उम्र के उम्मीदवार BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।